सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले तो ये बात करें कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किस फॉर्म की होती है। बेटा हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q फॉर्म की, और सेकंड होती है dx/dy प्लस p1x इज इक्वल्स टू q1 फॉर्म। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q फॉर्म की होती है और दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dx/dy प्लस p1x। p1 जस्ट एब्रिविएशन है p से सेपरेट करने के लिए, दिस इज जस्ट अ कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू q1। अगेन q1 इज एन एब्रिविएशन फॉर सम अदर फंक्शन, और ये जो q1 है ये x का फंक्शन भी हो सकता है या कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा एक चीज ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका dy/dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर dy/dx का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले थ्रू आउट द इक्वेशन उस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जो नंबर dy/dx के साथ या जो फंक्शन dy/dx के साथ लगा हुआ है। सो फर्स्ट स्टेप, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है ना कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, सिमिलरली यहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx का कोएफिशिएंट जो है 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो फर्स्ट वी नीड टू डिवाइड विद दैट फंक्शन और दैट कांस्टेंट नंबर जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करता है, जब हमारे पास dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो सबसे पहले हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज़्ड पावर इंटीग्रल p dx। हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q फॉर्म की अगर इक्वेशन आ जाती है तो उसका सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है व्हिच इज e रेज़्ड पावर इंटीग्रल p dx। और उसके बाद फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट फार्मूला होता है। हम लोगों ने यहाँ पे कोई, जैसे पिछली इक्वेशन में हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते थे, वेरिएबल सेपरेबल करते थे या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करते थे, वो कुछ नहीं करना इसमें। डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इस सारे का दोबारा से इंटीग्रल। अल्टीमेटली इसको अगर लिखना होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y into e raised power इंटीग्रल p dx is equals to q into e raised power इंटीग्रल p dx और साथ में dx ये लीजिए। यहाँ पर e raised power p dx की वैल्यू हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके होते हैं, जो वैल्यू हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब दूसरा, अगर हमारे पास dx/dy की फॉर्म की अगर इक्वेशन आती है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ पावर इंटीग्रल p1 dy। यहाँ पर जो है p dx की फॉर्म में होता है, वहां पर p1 जो है dy की फॉर्म में होता है, और उसका सॉल्यूशन होता है हमारे पास x into e रेज़ पावर इंटीग्रल p1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रल q1 into e रेज़ पावर इंटीग्रल p1 dy into dy। ठीक है जी। और इस केस में हमारा सॉल्यूशन सारे वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, y वाले वेरिएबल की जगह x वाला वेरिएबल ले लेता है और x वाले वेरिएबल की जगह y वाला वेरिएबल आ जाता है। बट जो ये है dx/dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1 फॉर्म की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर द टाइम बीइंग इस सेशन के लिए आपके सिलेबस से रिमूव है। अंडरस्टैंड? सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विल नॉट बी डिस्कस्ड, ओनली dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्म की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके सिलेबस में है, एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विल डिस्कस। ठीक है जी। सो बेस्ड ऑन दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट exercise 9.6 based on solution of linear differential equation। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास आता है dy/dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू sin x। dy/dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू sin x। और जब भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है सबसे पहले लिखना है कंपेयर इट विद dy/dx प्लस py
इज इक्वल्स टू क्यू, dy बाय dx प्लस py इज इक्वल्स टू q के साथ कंपेयर करना है हम लोगों को। यहां से p की वैल्यू बेटा कितनी आ जाती है 2 और q की वैल्यू आती है sin x। देयरफॉर इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस टू से e रेज़ पावर इंटीग्रल p dx, यानी कि e रेज़ पावर इंटीग्रल 2 dx एंड दैट विल कम आउट टू बी e रेज़ पावर 2x। यहां पे हम लोग प्लस c नहीं लगाएंगे क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कांस्टेंट नहीं इन्वॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसके बाद therefore solution of differential equation, therefore solution of differential equation. Now see here it will be y into e raised power integral p dx is equals to integral q into e raised power integral p dx, और यहाँ पे भी dx नीचे लिखना पड़ेगा। ये वाला dx जो ऊपर वाले इंटीग्रल के साइन के लिए है, तो ये dx है ये नीचे वाले इंटीग्रल के लिए है। So this is y into e raised power 2x is equals to integral e raised power 2x into sin x dx. So y into e raised power 2x is equals to I plus c लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोगों ने I को सॉल्व करना है। I हमारे पास क्या है e raised power 2x into sin x, और यहाँ पर हम लोग जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। So I को सॉल्व करना शुरू करते हैं, इंटीग्रल e raised power 2x into sin x dx। अब बेटा I लेट के अकॉर्डिंगली हम लोग कंसीडर करते हैं, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। और आपको याद होगा कि e raised power x into sin x जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, रेपिटेशन आती है। sin will be converted into cos and cos will be converted into sin, तो इसलिए इसको I कंसीडर करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। So this is equals to I is equals to first as it is, second का इंटीग्रल e raised power 2x over 2 minus integral of derivative of first into integral of second over 2 dx। अब इसके बाद यहां से दोबारा हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहां पर फिर से मेरे पास e raised power 2x into cos x बच गया है। e raised power 2x into cos x बच गया, तो इसको फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ एक एज इट इज आ जाएगा। सो I is equals to e raised power 2x into sin x over 2 minus 1/2, और ब्रैकेट में आपके पास क्या रह जाता है e raised power 2x into cos x dx। अब इसके बाद e raised power x 2x into cos x का इंटीग्रल करेंगे, दिस विल बी e raised power 2x into sin x over 2 as it is रह जाएगा, माइनस साइन लगाकर e raised power 2x, फिर से दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल e raised power 2x over 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x का डेरिवेटिव sin x into e raised power 2x over 2 dx, और बाहर जो ये 1/2 है ये बाहर 1/2 एज इट इज। अब इसके बाद 1/2 को अंदर सॉल्व करते हैं। सो I is equals to e raised power 2x into sin x minus 1/4, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 है, e raised power 2x cos x, और ये minus 1/2, और ये देख लीजिए दोबारा से आपके पास I आ गया है e raised power 2x sin x, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पे minus 1/4 I लिख सकता हूँ। Now this I will be taken on the left hand side, I plus 1/4 I आ जाएगा, it will become 5/4 I is equals to e raised power 2x sin x over 2 minus 1/4 e raised power 2x cos x। और अब इसके बाद I की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5/4 दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। So I will become equals to 4/5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो it will become 2/5 e raised power 2x sin x minus 1/5 e raised power 2x into cos x, और ये बेटा वैल्यू आपकी जो आई है I की आई है। अब ये I की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। So putting this value in equation number 1 will get the required solution. Okay, now we are going to start second question, dy by dx। second question, dy by dx is equals to, या dy by dx plus 3y is equals to e raised power minus 2x। dy by dx plus 3y is equals to e raised power minus 2x,
ये क्वेश्चन अब हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले कंपेयर इट विद, कोई चीज लिखेंगे, कंपेयर विद dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। p की वैल्यू हमारे पास बेटा आती है 3 और q की वैल्यू आती है e रेज़ पावर माइनस 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या रह जाएगा बेटा, e रेज़ पावर इंटीग्रल p dx, that is e रेज़ पावर इंटीग्रल 3 dx, and this will become e रेज़ पावर 3x. So therefore solution of differential equation, solution क्या हो जाएगा, y into e raised power integral p dx is equals to integral q into e raised power integral p dx और साथ में एक और dx। अब e raised power p dx की वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा y into e raised power 3x is equals to e raised power minus 2x into e raised power 3x dx। अब यहाँ पर e raised power minus 2x और e raised power 3x, टोटल पावर कितनी रह जाएगी, e raised power x रह जाएगी। So the resultant solution, that is y into e raised power 3x integral e raised power x dx, और जब इसको सॉल्व करेंगे y into e raised power 3x is equals to e raised power x plus c, and that is your required solution for this question. Okay, now question number third देखिए, dy by dx, third question, dy by dx प्लस y ओवर x है बेटा। y ओवर x को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ 1 by x into y is equals to x square। चेक कीजिए, y ओवर x है, उसको मैं 1 by x into y is equals to x square लिख देता हूँ। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब मैं बेटा यहाँ पर ये नहीं लिखने जा रहा कि कंपेयरिंग इट विद dy by dx plus py is equals to q, therefore p is equals to 1 by x and q is equals to x square। वो सारे स्टेप आप लोगों ने लिखने जरूर हैं, अंडरस्टैंड। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेज़ पावर इंटीग्रल p dx, यानी कि e रेज़ पावर इंटीग्रल 1 by x dx, और ये बनेगा हमारे पास e रेज़ पावर log of x। अब बेटा एक बात याद रखिए, जो ये log है log, इसका होता है बेस e, तो e और log आपस में रिमूव हो जाते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है इज इक्वल्स टू x, ठीक है। e और log आपस में रिमूव हो जाएंगे, therefore solution क्या हो जाएगा, solution will be y into e raised power integral p dx is equals to integral q into e raised power integral p dx into dx, ठीक है। अब e raised power integral p dx की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास x आई थी, तो ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, इट अप्लाई y into x is equals to integral q की वैल्यू थी x square into x dx, so it will become equals to xy is equals to integral x cube dx, और जब इंटीग्रेशन करते हैं x क्यूब का, x रेज़ पर n का फॉर्मूला बन जाएगा, so it implies xy is equals to x raised power 4 upon 4 plus c will be the required solution for this given differential equation. Okay, so let us discuss fifth question, cos square x into dy by dx, cos square x into dy by dx plus y is equals to tangent x, y is equals to tangent x। बेटा लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy by dx, उसका कोफिशिएंट 1 होता है, अगर कोफिशिएंट 1 ना हो तो जो नंबर इसके साथ दिया होता है हम लोग उस नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है, या उस फंक्शन के साथ डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर cos square x लिखा हुआ है, सो वी विल डिवाइड द गिवन होल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद cos square x, सो लिखेंगे डिवाइड both sides by cos square x, divide both sides by cos square x, so it will become dy by dx plus y into secant square x। I hope कि आपको ये समझ लग गया होगा, secant square x कैसे आया, 1 over cos square x, और जब ये tangent x को हम लोग secant square x के साथ इस तरह से डिवाइड करेंगे here, ठीक है जी। So this is tangent x over secant square x। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बेटा देखिए sin x over cos x into cos square x, चेक कीजिए, नहीं यहाँ पर डिनोमिनेटर में cos square x आएगा बेटा, secant square x नहीं आएगा, this is cos square x,
और नेक्स्ट स्टेप में बेटा फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं dy by dx plus y secant square x is equals to tangent x into secant square x. ओके, अब इसके बाद कंपेयर कीजिए dy by dx plus py is equals to q फॉर्म में. तो p की वैल्यू बेटा आती है secant square x और q की वैल्यू आती है tangent x into secant square x. So integrating factor बेटा क्या बनेगा? Integrating factor is equals to e raised power integral p dx, यानी कि e raised power integral secant square x dx. Now secant square x का integral as we all know that tangent x होता है, so जो integrating factor है that will become e raised power tangent x. ठीक है, तो अब solution के लिए क्या करेंगे? y into integrating factor is equals to integral q into integrating factor into dx. अब integrating factor यानी कि e raised पर integral p dx, ऑलरेडी इसकी वैल्यू कितनी है? ये e raised पर tangent x, so I will write down y into e raised पर tangent x is equals to integral e raised पर tangent x into tangent x into secant square x dx. चेक कर लीजिए q की वैल्यू क्या थी? tangent x into secant square x. अब राइट हैंड साइड पे जब सॉल्व करना है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं. पुट टेंजेंट x is equals to t. पुट टेंजेंट x is equals to t on right hand side. So this will become y into e raised by tangent x is equals to integral t into e raised by t dt. चेक करें जरा, जब टेंजेंट x is equals to t पुट किया तो secant square x dx is equals to dt बन गया. तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है ये dt बन गया. सो दिस इज d e raised by t. अब दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन. So y e raised by tangent x is equals to first as it is, second का इंटीग्रल e raised by t का इंटीग्रल e raised by t minus integral और डेरिवेटिव ऑफ t, that will be 1 इंटीग्रल ऑफ e raised by t को फिर से e raised by t आ जाएगा. So y into e raised by tangent x is equals to t into e raised by t minus e raised by t plus c. अब इसके बाद t की वैल्यू वापस पुट करते हैं. So y e raised by tangent x is equals to tangent x into e raised by tangent x minus e raised by tangent x plus c. इसके बाद अगर आप लोग यहाँ से टेंजेंट e raised by tangent x कॉमन निकालना चाहते हो तो कॉमन निकाल सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली. ओके, नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज x log x into dy by dx, x log x into dy by dx plus y is equals to 2 upon x log x. अगेन वही चीज, dy by dx का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले जो dy by dx के साथ फंक्शन लगा है उसके साथ डिवाइड करेंगे. यहां से क्या बन जाएगा देखिएगा, dy by dx is equals to नहीं प्लस y over x log x is equals to 2 upon x square log x और यहाँ पर भी आपके पास log x बच जाएगा. x स्क्वायर देखिए x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर आ जाएगा. log x कैंसिल आउट हो गया. so this will be dy by dx plus 1 over x log x into y is equals to 2 upon x square. Now this is the differential equation of the form dy by dx plus py is equals to q. तो p की वैल्यू है x log x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा क्या बनेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e raised by इंटीग्रल p dx, यानी कि e raised by इंटीग्रल 1 over x log x. So dx and this will be equals to e raised by integral 1 by x over log x dx. अगर आपको इंटीग्रेशन का चैप्टर याद हो तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि जो 1 by x है उसको ऊपर ले जाते हैं. अब देखिए बेटा इंटीग्रल करना है, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो क्या आंसर आएगा? log आ जाएगा. सो इट विल बी इक्वल्स टू e raised by log of log x. चेक कीजिए दो बार आएगा
एक बार तो log ये इंटीग्रल के लिए आएगा और एक बार ये log, क्योंकि नीचे फंक्शन log x की फॉर्म है, e और log रिमूव होकर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x रह जाता है। तो अब इसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है log x, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं log x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 बाहर निकाल देते हैं 1 बाय x स्क्वायर इनटू log x dx, 1 बाय x स्क्वायर इनटू log x dx। ठीक है, नाउ सी हियर, अब अगर हम लोग यहाँ पे x रेज़ पावर -2 कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड लगाएं। ठीक है, इट विल बी y into log x is equals to 2 integral x raised power -2 log x dx, और island के अकॉर्डिंगली log x will be first function and x raised power -2 will be second function, that is y into log x is equals to 2, हाँ जी, first function as it is और second का इंटीग्रल -1 over x, क्योंकि x raised power -2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x raised power -2 + 1 over -2 + 1। ठीक है, जो नीचे वाला -2 + 1 है दैट विल क्रिएट नेगेटिव साइन, और जो x की पावर -2 + 1 है वो x की पावर -1 हो जाएगी, तो वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव 1/x, इसी तरह से x रेज़ पावर -2 का इंटीग्रल -1/x से, and this will be y log x is equals to 2 into minus log x over x, और ये बेटा माइनस माइनस प्लस x रेज़ पावर -2 dx, और फिर से वही बात x रेज़ पावर -2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा -1/x, so y log x is equals to 2 into minus log x over x minus 1/x plus c, and that is the required answer। ठीक है, so beta ji that's all from my side, remaining question we'll discuss in the next lecture।